अच्छा जी, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ट्रांजिशन अप्लाई करना सीखा था। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि ट्रांजिशन के जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त तमाम स्लाइड्स के ऊपर जो ट्रांजिशन अप्लाइड है वो पुश है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको स्लाइड शो दिखाऊं और मैं इसको ये करूं तो ये देखें, इस वक्त ये पुश की ट्रांजिशन है और ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये आप हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर ये जो ट्रांजिशन है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है पुश में, इसकी जो मूवमेंट है मैं चाहता हूँ कि टॉप से बॉटम की तरफ आ जाए या लेफ़्ट टू राइट आ जाए या राइट टू लेफ़्ट आ जाए। तो इस किस्म को अगर हम की मूवमेंट अगर लेकर आना चाहते हैं ट्रांजिशन के अंदर तो कैसे लेकर आएंगे। तो यहाँ देखें, ट्रांजिशन को हम लोगों ने क्लिक किया, पुश ऑलरेडी अप्लाइड है। इसके एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे तो यहाँ पर नज़र आएगा इफ़ेक्ट ऑप्शंस। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें फ्रॉम बॉटम है, फ्रॉम लेफ़्ट है। जब मैंने फ्रॉम लेफ़्ट किया तो ये इस तरीके से आना शुरू हो गया, और अगर मैं फ्रॉम राइट करता हूँ तो ये इस तरीके से आएगा, और फ्रॉम टॉप करता हूँ तो ये इस तरीके से आएगा। और अगर मैं कोई अप्लाई कर देता हूँ और फिर यहाँ पर अप्लाई टू ऑल मैंने किया और ट्रांजिशन को चलाया तो ये सारी की सारी ट्रांजिशन इसी तरीके से आपको ऊपर से नीचे की तरफ मूव होती नज़र आएंगी। ठीक है, ये तो एक हो गया। इसके बाद अगर हम कोई दूसरी ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ट्रांजिशन अप्लाई की फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्प्लिट वाली, तो ये इस तरीके से आपको मूव होती नज़र आएगी, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो यहाँ पर डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये वर्टिकल इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप कहते हैं कि नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल इफ़ेक्ट चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं, इसके हॉरिजॉन्टल आउट चाहिए। तो ये इस तरीके से डिफरेंट जो ट्रांजिशन है उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ऑर्बिट को देखते हैं। मैंने ऑर्बिट को क्लिक किया तो अब ये जो ट्रांजिशन हो रही है ये इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूं और इसको ट्रांजिशन को चलाऊं स्लाइड शो के ज़रिए तो आप देखेंगे फ्रॉम द बिगनिंग तो मेरी हर ट्रांजिशन ये इस तरीके से हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से ना हो, किसी और तरीके से हो, तो जो इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं मेरे पास ट्रांजिशन के जो कि ऑर्बिट के हैं, यहाँ पर देखें तो आप लिखा हुआ है फ्रॉम राइट, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ़्ट। मैं फ्रॉम टॉप करता हूँ तो फ्रॉम टॉप मैंने किया तो ये देखें ये इस तरीके से अब अप्लाई होना शुरू होगा। इसी तरीके से कोई और अगर हम ट्रांजिशन पकड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ये पकड़ते हैं शेप की, तो शेप मैंने अप्लाई की तो ये इस तरीके से आ रही है। तो सर्कल जो है वो बड़ा हो रहा है और फिर हमें दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अब डिफरेंट हो गए। ये सर्कल है, इस वक्त सर्कल अप्लाई हुआ है। मैं कहता हूँ डायमंड में नज़र आए, मैंने डायमंड को क्लिक किया तो ये डायमंड के तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये इस तरीके से मूव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ट्रांजिशंस तो अप्लाई यहाँ पर करते हैं, लेकिन इसके साथ जो इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं कि ये ट्रांजिशन जो आपने अप्लाई की है ये किस तरीके से इम्पैक्ट हो, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो और उस पर क्या इफ़ेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर आप बड़े आसानी के साथ ये जो इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है वो सेट कर सकते हैं। एक चीज़ और कि हर जो ट्रांजिशन है उसके जो इम्पैक्ट है वहाँ पर डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के जो है वो सिर्फ 2 हैं, किसी के अगर मैं फेड की बात करता हूँ तो फेड में देखें आपके पास यहाँ भी हैं 2 हैं, और अगर मैं फ्लिप अगर मैं करता हूँ तो ये फ्लिप होगा, और इसको इम्पैक्ट करता हूँ तो ये राइट और लेफ़्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस ट्रांजिशन तो जब आप करेंगे तो एक स्लाइड की तरफ से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब मूव होगी तो वो किस तरीके से होगी, और साथ ही साथ किस उसके जो इफ़ेक्ट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्लाइड ट्रांजिशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।